अपने अंदर के द्वेष रूपी शत्रु का यदि दमन न किया हो तो बाहरी शत्रु तो दमन करने से और फैल जाते हैं। अतएव मैत्री एवं करुणा रूपी सेना के द्वारा अपनी संतति का दमन करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। अपने अंदर का जो शत्रु है, हमारे अंदर जो बहुत बड़ा शत्रु है, उसका अगर हमने नाश नहीं किया तो बाहरी शत्रु को, बाहरी दुश्मन को अगर हम नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो और फैल जाता है। उदाहरण के रूप में देखिए कि अगर बाहर के शत्रुओं को, दुश्मनों को अगर आप मारने की कोशिश करें तो वो क्या होगा, आप एक को मारेंगे तो उसके साथ 10 खड़े हो जाएंगे, 10 को मारेंगे तो 20 खड़े हो जाएंगे, तो इतनी संख्या ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो बाहरी शत्रु का आप कभी भी दमन नहीं कर सकते हैं। एक का करोगे तो बार बार वो बारंबारता बढ़ती चली जाती है। लेकिन खासियत ये है कि हम अगर अपने अंदर के शत्रु को नष्ट कर दें तो जितने शत्रुओं को नष्ट करोगे वो उतने ही कम होते चले जाएंगे, ये खासियत है। लेकिन बाहर के जितने शत्रुओं को आप नष्ट करेंगे वो नष्ट न होकर के और बढ़ते चले जाएंगे। अब अंदर के शत्रु कौन से होते हैं? अंदर के शत्रु हमारे राग है, द्वेष है, मोह है। तो जितना ज्यादा आप द्वेष रखेंगे उतना ज्यादा आपको दिक्कत देगा, आपको उतनी ज्यादा परेशानी देगा। तो इसलिए अगर आप अपने राग को नष्ट कर देंगे तो राग को नष्ट करेंगे तो दूसरा राग उत्पन्न नहीं होगा, उस राग में कमी आती चली जाएगी। जितने लगाव को, अटैचमेंट को अगर आप कम करेंगे तो उतना ही अटैचमेंट आपका कम होता जाएगा। तो आप इसकी तुलना देखिए, बाहरी शत्रु से कहा जा रहा है कि बाहरी शत्रु को एक को मारेंगे तो उसके परिवार के, उसके जो नाते रिश्तेदार हैं तो वो भी बदला लेने आ जाएंगे। लेकिन हमारे चित्त के अंदर जो शत्रु है, जैसे कि राग है, उसको अगर आप कम करते हैं तो वो बढ़ेगा नहीं और कम होता चला जाएगा। उसी प्रकार से क्रोध को अगर हम कम करते हैं तो क्रोध भी कम होता चला जाएगा। फिर द्वेष को कम करते हैं तो द्वेष भी कम होता चला जाएगा। तो राग, द्वेष, मोह, ये तीनों प्रकार के जो शत्रु हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक शत्रु हैं, उनको हमको नष्ट करना चाहिए। तो ये जो शत्रु हैं इनको हमेशा नष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर जैसे ही हम अपने चित्त से इन शत्रुओं को हटा देंगे तो निश्चित रूप से हम शुद्ध हो सकते हैं, बुद्ध हो सकते हैं। बुद्ध तो वही है जिसके अंदर से राग, द्वेष, मोह नष्ट हो गए हैं। जो शुद्ध हो गया हो वही बुद्ध है। और बुद्ध बनने के लिए हमें अलग से कुछ लेना नहीं है। हमें क्या करना है कि हमारे अंदर से जो क्लेश हैं उनको हटाना है। भगवान बुद्ध से किसी ने क्वेश्चन किया कि बुद्ध आपने क्या खोया, माफ कीजिए, कि बुद्ध आपने क्या पाया? तो वो कहते हैं कि मैंने पाया तो नहीं है लेकिन खोया बहुत है। तो क्या खोया? कि राग, द्वेष और मोह को जो खोया है, उसको खोने के बाद जो बुद्धत्व की प्राप्ति की है, उस चीज को आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए, आपको भी प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये है कि अंदर के जो शत्रु है उसका अगर हम दमन करेंगे तो बाहरी शत्रु का दमन हो जाएगा। फिर इसके विषय में आचार्य शांतिदेव भी कहते हैं, बुद्धचर्यावतार में कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे शत्रु हैं। दुनिया में पूरे कांटे ही बिछे पड़े हैं, हर जगह कांटे बिछे पड़े हैं। तो उन कांटों पर क्या हम चमड़ा बिछा सकते हैं? अर्थात उन कांटों को क्या हम ढक सकते हैं? तो उन कांटों को जब ढकेंगे उसके बाद ही हम आगे जा सकते हैं। तो शांतिदेव जी कहते हैं कि निश्चित रूप से हम उनको ढक तो नहीं सकते हैं। पूरी पृथ्वी को हम चाहें चमड़े से ढक दें वो संभव नहीं है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम अपने पैर में जूते को पहन लें, चमड़े के जूते को पहन लें, तो पूरी दुनिया के जो कांटे हैं वो उसके नीचे दब जाएंगे। और इसी संबंध में उनकी जो किताब है बुद्धचर्यावतार, उसका छठा अभ्यास जो अध्याय है, जो शांति पारमिता अर्थात धैर्य पारमिता, उसके श्लोक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। परम पावन दलाई लामा जी हमेशा कहते हैं कि बुद्धचर्यावतार ग्रंथ को आपको आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो चाहे बौद्ध हो, अबौद्ध हो या कोई भी परंपरा को न मानता हो, तो उसके लिए बुद्धचर्या ग्रंथ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि
ये आपकी चर्या के लिए है, आपके व्यवहार के लिए है कि किस प्रकार से हम अपने मन को ठीक कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने मन को बदल सकते हैं। तो इसके मैं आपको कुछ श्लोक पढ़ करके बताऊंगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि सहस्त्र कल्पों के दान, बुद्ध पूजा आदि के सारे सुचरित्र बोध सत्व के प्रति एकमात्र क्रोध से नष्ट हो जाते हैं। कितनी बढ़िया बात कही है कि आपने कल्पों कल्पों तक, सैकड़ों वर्षों तक पुण्य किया है, पूजा की है, अर्चना की है, तो उसके द्वारा जो सुचरित अर्थात आपकी जो चर्या अच्छी रही है, बुद्ध सत्व के प्रति अगर आप क्रोध करते हैं तो जितने के जो आपके पुण्य हैं वो एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। इतना ज्यादा खतरनाक ये क्रोध है, इतना ज्यादा जो जो हमारा अंदर का शत्रु है, जो द्वेष रूपी शत्रु है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो सोचिए, एक क्षण के लिए बुद्ध सत्व पर या किसी व्यक्ति पर, यहाँ प्रमुख रूप से बुद्ध और बुद्ध सत्व पर आप क्रोध करते हो तो सारा का सारा आपका जो पुण्य है वो नष्ट हो जाता है। फिर आगे इसी में कहते हैं कि द्वेष से बढ़कर कोई पाप नहीं है, क्षमा से बढ़कर कोई तप नहीं है, अतः विविध यत्नों से शांति का अभ्यास करना चाहिए। क्या बात कही आचार्य जी ने कि द्वेष से बढ़कर वाकई कोई पाप नहीं है और क्षमा से बढ़कर कोई भी तप नहीं है। आप तप करने बैठ जाएं, पहाड़ में चले जाएं, समाधि लगा के बैठ जाएं, अगर आपसे कुछ कोई कह दे, बुरा शब्द कह दे और आग बबूला हो जाए तो क्या आपने तपस्या की है, तो उस तप का तो कोई फायदा नहीं है। और उसी प्रकार से अगर आप किसी को माफ कर दें तो आई थिंक उससे ज्यादा कोई धर्म का अभ्यास नहीं हो सकता है। माफ करना आसान नहीं है, हम किसी को माफ करना कभी चाहते भी नहीं है। कहते हैं अरे इसने ऐसा कह दिया, कैसे कह दिया। फिर अगर हम थोड़े सोचें भी माफ करने के लिए तो उसके पूरी खानदान, परिवार, रिश्तेदार सबको हम लेकर के आ जाते हैं, अरे उसने ऐसा कहा था। या फिर परिवार वाले ही कहा अरे माफ नहीं करना है, अरे तुमने कैसे माफ कर दिया, हम कोई कम है क्या, हम अपने आप को कम कैसे करें, माफ नहीं करना है, बदला लेना है, बराबर उसको ठीक करना है। इस प्रकार की भावना मन में लेकर के आ जाते हैं तो हम माफ नहीं कर पाते हैं, या फिर हमारे जो क्लेश हैं उनको और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जितना हो सके विभिन्न प्रयत्नों से हमें क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। फिर आगे कहा जा रहा है कि हृदय में द्वेष का कांटा रहते हुए न मन में शांति मिलती है, न शारीरिक सुख मिलता है, न नींद आती है, न स्थिरता रहती है। अब सोचिए, हमारे अंदर इतने ज्यादा द्वेष भरे पड़े हैं, फिर पता नहीं कैसे नींद आ जाती है, पता नहीं किस प्रकार से शरीर में सुख मिल जाता है, कैसे आपको आनंद मिल जाता है। कह रहे हमें तो साहब बहुत मजा आ रहा है, तो इतने अंदर द्वेष भरे हैं, फिर कैसे मजा आ रहा है। ये तो शायद बिल्कुल सरासर झूठ बोलने वाली बात हो गई कि द्वेष भी हमारे अंदर है, क्रोध भी हमारे अंदर है, और कह रहे हैं कि हम तो दुनिया के सबसे ज्यादा सुखी हैं। तो शायद ये बात तो बनती नहीं है। वो वैसे ही है जैसे कि मान लीजिए कि आपका घर में आग लग गई हो और आप अंदर बैठे हो, अरे भाई बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, इससे बढ़िया तो क्या हो सकता है। तो हमको लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती है, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर आपके घर में आग लग रही है तो उससे बचने के लिए हमें उपाय करना चाहिए, उससे दूर जाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमें कैसे मजा आ सकता है, उसमें तो हमें कभी मजा आ ही नहीं सकता, हमें तो और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। दूसरा उदाहरण कि मान लीजिए आपके सर पर आग रखी हो और आग सर पर रखी हो, तो कैसे आप कह सकते हैं हमें आनंद आ रहा है। कभी आनंद नहीं आ सकता है। न तो आप शारीरिक रूप से सुखी हो सकते हैं, न मानसिक रूप से सुखी हो सकते हैं, और ना ही आपको नींद आ सकती है, ना ही आप सेटल हो सकते हैं, स्थिर हो सकते हैं। हमेशा आप अस्थिर रहेंगे, हमेशा आप परेशान रहेंगे। तो ये जो बात है कि हम कैसे स्थिर हो सकें, तो स्थिर होना संभव नहीं है। हम हमेशा उसमें पड़े रहेंगे, परेशान होंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत में रहेंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान देना चाहिए कि इन चीजों से जो द्वेष है उससे हमें मुक्त पानी है। फिर आगे इसमें कहा जाता है कि धन तथा सत्कार पाकर स्वयं जिस पर निर्भर है उस स्वामी की भी क्रोधवश मारने की इच्छा उत्पन्न होती है। इस प्रकार के क्रोधित मनुष्यों के मित्र भी उदास रहते हैं, दान से संतुष्ट करने पर भी दूर रहते हैं। अतः संक्षेप में क्रोध से कोई सुख नहीं मिलता है।
तो अगर आप क्रोधी होंगे तो आपके दोस्त भी दूर भाग जाएंगे। अगर आप जिसके यहाँ कार्य कर रहे हैं, जो आपको धन संपदा दौलत दे रहा है, क्रोध करते हैं तो वो भी आपसे नाखुश होगा, वो भी आपसे दूर भाग जाएगा। तो इसलिए क्रोध जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है। आगे कहते हैं आचार्य शांतिदेव कि इस प्रकार के अनेक दुख इसी क्रोध शत्रु से उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति अत्यंत सावधानी से क्रोध को नष्ट करता है वह लोक तथा परलोक में सदा सुखी रहता है। तो क्रोध की कितनी हानियां हैं। क्रोध सबसे ज्यादा हानिकारक है, उसको हमको तुरंत निकाल देना चाहिए, यथासंभव क्रोध को नष्ट कर देना चाहिए। क्रोध में हानि के अलावा अभी तक किसी को कोई लाभ नहीं मिला है। अगर ऐसा हो जाए बहुत लाभ मिल रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत क्रोध करने से आनंद आता है, तो हमको लग रहा है कि फिर तो और ज्यादा करना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा वो कहेगा अरे बहुत मजा आ गया। तो अगर कोई कह रहा है क्रोध करने से बहुत मजा आ गया, इससे अच्छा तो कुछ नहीं, आप भी करो, तो ऐसे उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं समस्या है। इसलिए वो ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि क्रोध करने से हमको लाभ मिलता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्रोध हमेशा नुकसानदायक होता है। फिर आगे इसमें कहा जाता है कि इस द्वेष शत्रु का काम केवल हमें दुख देना है, इसलिए शत्रु के भोजन दौर मनस का नाश करना चाहिए, वह प्रबल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जो शत्रु हैं, जो अंदर का शत्रु है, राग द्वेष मोह, उसको हम भोजन दे रहे हैं। भोजन कैसे दे रहे हैं? या तो हम पुरानी चीजों में उलझे हुए हैं, या हम किसी चीज को देख कर के बहुत ज्यादा मोह उत्पन्न हो रहे हैं, पुराना जो हुआ हो चुका है उसमें द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। तो जैसे ही हम चीजों के प्रति लगाव उत्पन्न कर रहे हैं, या उसके प्रति द्वेष घृणा उत्पन्न कर रहे हैं, या मोह उत्पन्न कर रहे हैं, तो वैसे हमारे अंदर का जो दुश्मन है उसको हम भोजन दे रहे हैं। भोजन तो यही तो है ना, कि हम उसको मौका दे रहे हैं। वो जैसे ही उसको मौका मिलता है वो हमारे ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा, हमको नुकसान पहुंचाएगा। तो इस प्रकार के जो दुश्मन है उससे हमें बचना चाहिए, हमेशा कोशिश करनी चाहिए। जैसे भी हो अपने मन की सुख शांति के स्थिर रखने के लिए सहन शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए। अब देखिए, जो क्रोध के बारे में जहां यहाँ पर बात की जा रही है, जो राग द्वेष मोह के बारे में बात की जा रही है, तो ये नहीं कहा जा रहा है कि अगर आपको क्रोध जो है बढ़ाना चाहिए, तो यही कहा जा रहा है कि आपको क्रोध को नष्ट करना चाहिए। ये भी नहीं कहा जा रहा कि दूसरे व्यक्ति के क्रोध को आपको नष्ट करवाना है, बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। खुद के क्रोध को नष्ट करना है, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो सुख शांति है वो मिलेगी, और सुख शांति मिलेगी तो निश्चित रूप से आपका मन स्थिर होगा, अच्छे कार्य आप कर सकते हो। और कभी भी इनको जो पुण्य कर्म है, और पुण्य कर्म इससे नष्ट नहीं होंगे। जब आपका चित्त स्थिर होगा, आपके क्रियाकलाप अच्छे होंगे, आप किसी प्रति न तो शरीर से नुकसान पहुंचाएंगे, न तो मन से नुकसान पहुंचाएंगे, न ही अपने बाड़ी से नुकसान पहुंचाएंगे। तो तीन द्वार जो हमारे काय वाक चित्त, इन तीनों के द्वारा हम किसी का भी हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो इस लाभदायक चीज को हमेशा हमें पकड़ना चाहिए, हमेशा इसका हमें लाभ लेना चाहिए, हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। अब क्या ये संभव नहीं है? क्या हम द्वेष को हटा नहीं सकते? क्या हमें द्वेष को हटाना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसको हटाने की जरूरत है कि नहीं? ये भी अपने आप में हमें चिंतन मनन करना चाहिए कि द्वेष को हटाना है या इसको हमको बढ़ाना है, क्या करना है। तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए। तो जब बात यहाँ पर आती है कि हम कैसे इसको नष्ट करें, तो इसको आगे श्लोक में कहा जाता है कि ये संभव नहीं है, इससे नष्ट किया जा सकता है। और ये श्लोक जो आगे मैं पढ़ने जा रहा हूँ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग क्या करते हैं कि बेफालतू में परेशान हो जाते हैं, परेशान रहते हैं कि यार हमसे कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि यदि प्रतिकार संभव हो तो दौर मनस्य न करके, अर्थात क्रोधित न होकर के प्रतिकार के उपाय करना उचित है। यदि प्रतिकार होना असंभव है तो भी दौर मनस्य से कुछ संभव नहीं होगा। दौर मनस्य का मतलब यहाँ फिर भी हमको दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। संक्षेप में कहा जाए कि जिन चीजों को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं,
जिन चीजों पर हमारा बस नहीं है तो उन चीजों के प्रति हमें नहीं पड़ना है, उसमें हमें परेशान नहीं होना है। हो सके तो जितनी कोशिश हो सके उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। हो सके तो हमें अपने उपायों को रखना चाहिए, नष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर नष्ट नहीं हो रहे हैं तो फिर भी चिंतित क्यों होना चाहिए। नष्ट कर सकते हो, किसी काम को आप कर सकते हो तो आप कीजिए। किसी कार्य को आप नहीं कर सकते हो, वो संभव नहीं है या फिर वो हो ही नहीं सकता, तो फिर आप चिंतित क्यों होते हो। उसमें भी आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये श्लोक जो है, इस जो बोधसत्वों के 37 अभ्यास, इस ग्रंथ को उस बोधचर्या अवतार के साथ भी जोड़ करके मैं देख पा रहा हूं। उसकी आपके सामने व्याख्या कर रहा था कि कितना ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। फिर श्लोक के अंदर में अंत दूसरी लाइन में देखें कि मैत्री एवं करुणा रूपी सेना के द्वारा अपनी संतति का दमन करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। तो यहाँ जो करुणा मैत्री के माध्यम से जिन चीजों को, जिन क्रोध को हमने उत्पन्न कर लिया है, जिस क्रोध को, जिस राग को हमने उत्पन्न कर लिया है, उसको हम नष्ट कर सकते हैं। किसके द्वारा नष्ट होगा? जो हमारी करुणा है और मैत्री के भावना से ही हम राग द्वेष को नष्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहो कि क्रोध से क्रोध संभव हो जाए, वो नष्ट हो जाए, तो संभव नहीं है। बुद्ध ने कहा है ना कि नहीं बेरेन बेरानी संबंधित कुदाचनंग अबेरे संबंधी एस धम्मो सनंतरम। तो बैर से बैर कभी शांत नहीं हो सकता है, अवैर से ही अवैर शांत हो सकता है। तो इसलिए अगर आपके क्रोध को नष्ट करना है तो उसके लिए आपको करुणा का अभ्यास करना पड़ेगा, मैत्री का अभ्यास करना पड़ेगा। बिना मैत्री और करुणा का अभ्यास किए आप क्रोध को नष्ट कर दें, ऐसा संभव नहीं है। निश्चित रूप से इसके लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता होती है। सबको अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। हम सबको इसमें अभ्यास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है अपने राग द्वेष और मोह, इसको हम दूर कर सकें। जब तक इस प्रकार की भावना लेकर के मन में नहीं आएंगे, तब तक हम कितना भी कोशिश कर लें, संभव नहीं हो सकता है। हम कितने भी पूजा पाठ कर लें, हम कितने भी मंत्र जाप कर लें, हम कितना भी दान क्यों न चढ़ा दें, इवन अपने शरीर तक को दान क्यों न कर दें, लेकिन अगर मन में राग द्वेष भरा है, करुणा मैत्री का अगर अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी भी प्रकार की पूजा पाठ अर्चना आपके लिए ये बेकार है, कोई भी फायदा नहीं होगा। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि आप जो है पूजा करो, पाठ करो, आप वो करो, कभी बुद्ध ने नहीं कहा है। बुद्ध ने कहा है कि मैं जो कह रहा हूं उस मार्ग पर आप चढ़िए, उस मार्ग को आप फॉलो कीजिए, आपका कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा, आपके मित्रों का कल्याण होगा। बुद्ध ने यही कहा है। इसलिए अगर हम बहुत ज्यादा चाहें कि नहीं इनसे नहीं होगा, शॉर्टकट में जाने की कोशिश करें, तो वो संभव नहीं हो सकता है। उसके लिए अपनी जो करुणा मैत्री रूपी जो सेना है, उसको आपको लगाना होगा, अभ्यास में उसको उतारना पड़ेगा, तभी जाकर के आप बुद्ध बन सकते हो, बोधसत्व बन सकते हो। और नहीं भी बन पाओ तो इस जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हो। इससे ज्यादा क्या आपको चाहिए? इससे ज्यादा हम लोगों को क्या चाहिए? बुद्ध ने इतने अच्छा हमें मार्ग बताया है, इतना अच्छा रास्ता बताया है, उसका अगर हम फॉलो न करें तो क्या फायदा है? इतना बृहद गंभीर व्याख्या हमें दी है, उसको अगर पालन न करें तो क्या फायदा है, उससे क्या लाभ होगा?